फिल्मी दुनिया का एक मशहूर मुहावरा है कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मगर आज बिहार इलेक्शन के बाद लगता है कि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी वही कर रहे हैं, दूसरों पर ढेले फेंक रहे हैं। आज उन्हें समझना चाहिए कि गठबंधन के धर्म का भी पालन करना चाहिए और वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने दामन को नहीं देख रहे हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। राहुल गांधी वो नाम है जो पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर सियासत या सेकुलर लोगों की आवाज का एक प्रतीक है और मोदी के खिलाफ बड़े बड़े लोगों को हिम्मत नहीं होती जिस मुस्तैदी के साथ राहुल गांधी मुकाबला करते हैं या उनके ऊपर सवाल पूछते हैं। छोटी पार्टियां कई जगह ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी वजहों के डर जाती है, उनकी लॉयल्टी बदल जाती है। आज का मौजू है बिहार इलेक्शन। शिवानंद तिवारी जी ने बहुत इल्जाम लगाया, वो गलत है। हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने घर में देखें, आरजेडी में देखें। कांग्रेस में देखना हमारा काम है और हम अपनी कमियों का तजिया भी कर रहे हैं। हम अपनी कमियां, जिन लोगों की वजह से सेकुलर अवाम और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है, उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ नहीं देख रहे। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज मजबूर हैं। आरजेडी 144 सीट पर लड़ी, 76 सीट जीती। आरजेडी 101 सीट पर पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी और 80 सीट जीती थी। तो क्या ये उपलब्धियां हैं? वो भी तो उपलब्धियों से पीछे हैं। सीटें ज्यादा लड़े, जीते कम। कांग्रेस अगर जीत में कमी है, आई है, निश्चित रूप से कांग्रेस को मुश्किल सीटें ज्यादा लड़नी पड़ी हैं और आरजेडी को क्रीम सीटें लड़ी हैं। उसके बावजूद हम में कमियां जो रही हैं, उसके हम घर के अंदर उसका आवाज बुलंद करेंगे और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी जी को यह ज़ेब नहीं देता कि वह राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से अटैक करें। आप देखिए, जो कॉम्बिनेशन हमारा था थर्ड फेज में, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक आरजेडी के ट्रेडिशनल वोट ने अपना वोट ट्रांसफर कांग्रेस को और आरजेडी के उम्मीदवारों को किया, जिसके नतीजे में हम समझते हैं बड़े पैमाने पर हार हुई है। तो इस बात का भी तजिया होना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, किन वजूहात की वजह से हुआ और आगे किस तरह से काम करना चाहिए जिससे इस मुल्क में सेकुलरिज्म की मजबूती हो। अपनी एक दूसरे पार्टियों पर उंगली उठाने से नहीं होता है। आप आरजेडी की सारी कमियों को आप तलाशिए। कई शिकायतें आपके यहां से भी हैं कि टिकट किस तरह से बटा, आमतौर पे इसकी चर्चा है। हमारे यहां भी कहां गड़बड़ी हुई है, हम अपनी पार्टी में बोल रहे हैं, लेकिन आप वरिष्ठ नेताओं पर, जिन्होंने सेकुलरिज्म की एक निशान है, उसको आप कमजोर करना चाहते हैं। सभी लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, तेजस्वी जी की कार्यशैली को पसंद किया था, उनके कैंपेन को पसंद किया था, किसी ने उंगली नहीं उठाई है। लेकिन उसके बावजूद उनकी सीट घटी है। तिवारी जी जरा
उस पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस को कमजोर की तरफ मत देखिए, अपने घर में देखिए ना। दूसरों के घरों में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।